पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का कुछ कमेंट आ रहा है कि जब फिजिक्स के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हुए आपको दिक्कत महसूस हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान और सबसे रिलायबल तरीका क्या है। लेकिन सबसे पहले जिनको पता नहीं, मैं पहले तो बता दूं कि ये यूनिट कन्वर्जन से हम क्या समझते हैं। देखिए, हम अपना जो हाइट है इसे नॉर्मली इंचेस में रिप्रेजेंट करते हैं, फीट इंचेस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 5 फीट 2 इंच हो गया, 5 फीट 8 इंच हो गया, 6 फीट 2 इंच हो गया। इस तरह से हम अपने हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपने हाइट को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल नॉर्मल तरीका है ये सिर्फ इंचेस में ही नहीं होता है, बल्कि समटाइम्स कभी कभार हम इसे सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा हाइट जो है ये 175 सेंटीमीटर है, तो जब हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे 175। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इंचेस में इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये लगभग होता है 69 इंचेस। 69 इंचेस होता है, लगभग ये बराबर होता है 69 इंचेस का। 69 इंचेस मतलब 60 इंच में चूंकि 5 फीट होता है, सो 5 फीट 9 इंच के बराबर ये होता है लगभग। तो मेरा ही हाइट ये मैं 175 सेंटीमीटर भी कह सकता हूं या फिर 69 इंचेस भी कह सकता हूं। तो अगर मान ले कोई भी लेंथ हो, हाइट हो, लेंथ हो, इसे अगर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ रहे और हमें यह पता करना है कि वही हाइट या वही लेंथ इंचेस में कितना होगा, तो फिर यहां पर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर जो कन्वर्जन होता है उसी कन्वर्जन को यूनिट कन्वर्जन कहा जाता है, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर हम चलिए यही प्रोसेस देखेंगे, रिलायबल प्रोसेस क्या है, आसान प्रोसेस क्या है, कैसे हम इस 75 सेंटीमीटर ये किस तरह से 69 इंचेस में हम कन्वर्ट करेंगे, यही हम चलिए पहले तो देखेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक आसान कन्वर्जन से। यहां पर देखिए 260 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और ये दिया गया है, बताया गया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको भी पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे इसे। यहां पर हम जो कन्वर्जन का प्रोसेस यूज करेंगे उसे यूनिटी ब्रैकेट मेथड कहा जाता है। यह बहुत ही रिलायबल और बहुत ही आसान तरीका है। वैसे आप यहां पर यूनिटरी मेथड, एकिक नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, कभी कभार, समटाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभार, रेयर केसेस में जहां मल्टीप्लाई करना होता है हम गलती से गुना कर देते हैं। जब बहुत तेज इसे करना पड़ता है, फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है, डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के जगह डिवीजन, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उससे बचने के लिए एक रिलायबल तरीका है यूनिटी ब्रैकेट मेथड। चलिए उसी को हम देखेंगे। हमें 260 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि 260 सेंटीमीटर एक लेंथ है, इसी क्वांटिटी को हम आसानी से 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलता। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू दैट थिंग। तो 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस 1 को हम डायरेक्टली नहीं बल्कि फ्रैक्शन के तौर पे यूज करेंगे। किस तरह का फ्रैक्शन होगा ये, आप यहां पर देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगा। ऑब्वियसली चूंकि दोनों क्वांटिटीज ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो दैट मीन दैट इज इक्वल टू 1। या फिर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर अगर कहा जाए तो ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। दोनों बराबर चीज है। एक ही चीज को, जैसे कि x डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू 1। x अगर कोई वेरिएबल है, इसका कोई वैल्यू है, तो दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1। तो वही लॉजिक हम यहां पर यूज करेंगे। हम डायरेक्टली 1 को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि 1 के जगह इन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन को यूज करेंगे। या तो हम इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे या फिर हम इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो किसको हमें यूज करना चाहिए? अगर हम इस सेकंड फ्रैक्शन को यूज करते हैं तो आप देखें यहां पर न्यूमरेटर में फिर से सेंटीमीटर आएगा, डिनोमिनेटर में मीटर आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें इस सेंटीमीटर को हटाना है, यहां से हटा के मीटर को इंट्रोड्यूस करना है। न्यूमरेटर में मीटर आएगा और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड फ्रैक्शन को यूज करते हुए तो ये पॉसिबल है नहीं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को जब हम यूज करेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर आएगा, जो सेंटीमीटर इस न्यूमरेटर के सेंटीमीटर को कैंसिल करेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100
सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखिए ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा यूनिट के तौर पे मीटर। अब देखिए 260 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ 0 है, 100 से डिवीजन बड़ा आसान है, 2 जीरोज है तो डेसिमल पॉइंट को 1 2 घर इस तरफ ले आया आप, तो दैट इज इक्वल टू 2.6 और यूनिट के तौर पे बचा हुआ है मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 2.6 मीटर। ये तो बड़ा आसान कन्वर्जन था। चलिए जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग कि मेरा हाइट जो है 175 सेंटीमीटर है, उसे इंच में कन्वर्ट करना है, रिलेशन दिया गया है ये। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 175 सेंटीमीटर इसे इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को यहां से हटाना है, एलिमिनेट करना है, मतलब सेंटीमीटर रहेगा डिनोमिनेटर में, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को कैंसिल करेगा, और यहां पर रिलेशन देखिए सेंटीमीटर और इंच का दिया हुआ है। सो इंच कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। देखिए 1 इंच और 2.54 सेंटीमीटर सेम चीज है, तो दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो 1 से हम 175 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, सेम चीज रहेगा, वही वैल्यू रहेगा। तो यहां पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यूनिट के तौर पे इंच बचा हुआ है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप यहां पर इसे अगर कैलकुलेट करें तो आप इसका वैल्यू लगभग आप इसका वैल्यू पाएंगे 68.9, सो 68.9 इंचेस, सो 68.9 इंच। अब देखिए यहां पर तो हम लोग सिंपल कन्वर्जन यूज कर रहे थे, अब थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहां पर देखिए सेंटीमीटर में एक वैल्यू दिया हुआ है, इसे फीट में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन सेंटीमीटर और फीट का डायरेक्ट रिलेशन यहां पर नहीं बताया गया। सेंटीमीटर के साथ इंच का रिलेशन बताया गया और इंच के साथ फीट का रिलेशन बताया गया, मतलब यहां पर हमें किसी तरह का चेन रूल का यूज करना होगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। 762 सेंटीमीटर इसे फीट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हटाना है, तो वो क्वांटिटी जिसके डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर के साथ इंच का रिलेशन है, सो सेंटीमीटर के साथ इंच का रिलेशन है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यूनिट के तौर पे इंच रहेगा, लेकिन हमें चाहिए फीट, तो अब इस इंच को हटा के हमें फीट इंट्रोड्यूस करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब की बार इंच रहेगा डिनोमिनेटर में ताकि इस इंच को कैंसिल किया जा सके, और इंच के साथ फीट का रिलेशन है कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। अब देखिए सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इंच कैंसिल हो गया, यूनिट के तौर पे फीट बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे चलिए डिवीजन कर लेते हैं। 762 डिवाइडेड बाय 12, सो 12, 7 इंटू 12, 6 इंटू 12, 72, 4, 2, 3 इंटू 12, 36, 6 डेसिमल पॉइंट यहां पर 0 और यहां पर 5, सो 12 इंटू 63.5 इज इक्वल टू 762। अब यहां पर ये डिवीजन भी करना होगा, सो 100 से मल्टीप्लाई इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट हट गया, यहां पर डेसिमल पॉइंट हट के 0 आया। तो अब ये वाला डिवीजन करते हैं, 2546350, आप डिवाइड करके देख ले, ये 25 आएगा, आप डिवाइड करके देख ले 25 आएगा, तो मैं उसी 25 को यहां पर लिख देता हूं 25 फीट। तो डिवीजन आप कर ही सकते हैं, डिवीजन करके आप देख लीजिए ये 25 आएगा। तो प्रोसेस एक बार आप देख लीजिए, इस तरह के सिचुएशन में प्रोसेस यही होता है कि एक बार इस तरह से कन्वर्ट किया जाए और फिर से एक बार इस तरह से कन्वर्जन किया जाए, क्योंकि दोनों को हटाना है, सेंटीमीटर से इंच आएगा, इंच से फिर फीट में हमें जाना है, तो एक चेन रूल जैसा हो गया ये। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम अगर रहे तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब की बार देखिए यहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर के साथ मीटर का रिलेशन है, आवर के साथ सेकंड का रिलेशन है। वैसे तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का तरीका होता है 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन हम लोग यहां पर प्रोसेस सीखेंगे ताकि सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर आए तो हम उसे सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले देखें यहां पर किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, ये हमें पता है। इस इंफॉर्मेशन को हमें यहां पर यूज करना है। सो 36 किलोमीटर पर आवर,
यहां सबसे पहले न्यूमरेटर का किलोमीटर को हटाना है, सो मल्टीप्लाइड विथ एक ऐसा क्वांटिटी जिसके डिनोमिनेटर में किलोमीटर रहेगा और किलोमीटर के साथ मीटर का रिलेशन है, सो किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहां से किलोमीटर तो कैंसिल हो गया। अब आवर को हटाने के लिए एक ऐसा फ्रैक्शन हम यूज करेंगे जिसके न्यूमरेटर में आवर रहे और डिनोमिनेटर में इसके साथ रिलेशन है सेकंड का, सो डिनोमिनेटर में सेकंड रहे। सो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। यहां से आप देखिए ये जो आवर है और ये आवर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट के तौर पे बचा हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड। यहां सबसे पहले 2 जीरोज, ये 2 जीरोज कैंसिल कर दे, 36 कैंसिल हो जाएगा। सो अब देखिए आपके पास बचा हुआ है 10, सो 10 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से हम लोग इस तरह के यूनिट्स में भी जो डिराइव्ड यूनिट्स है, कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स है, उसके कन्वर्जन को भी हम इस तरह से यूनिटी ब्रैकेट मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर प्रोसेस सीख रहे हैं। आपको अब पता है कि ऐसे सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, लेकिन ये रटना और प्रोसेस पता होना, तरीका पता होना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि आप जब इस प्रोसेस को एक बार सीख गए, भले ही इस तरह के प्रॉब्लम में आप इस तरह से 5/18 मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन जब आप एक प्रोसेस को आप सीख जाएंगे, इस प्रोसेस को जब आप सीख जाएंगे इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2 फ्रैक्शंस को, तो फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अननोन सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम बट अननोन प्रॉब्लम अगर आए तो भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इस केस में आप कोई भी फॉर्मूला आप नॉर्मल इंसान को कोई भी फॉर्मूला यहाँ रट नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है, जैसे कि ये वाला रिलेशन जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। दैट मीन यहाँ पर जो रटना है वो रटना यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको प्रोसेस से ही चलना होगा। हमने प्रोसेस सीख लिया तो हम उसी प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान ले भारतीय बाजार में कोई एक सामान, जैसे कि एक रड, मान ले एक रॉड है, वो कोई किसी एक मटेरियल से बना हुआ रॉड है, उसका कॉस्ट है 2460 रुपए प्रति मीटर, वो प्रति मीटर के दर से बिकता है मान ले। तो अब वही सेम चीज यूएस मार्केट में, यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में किस रेट से बिकेगा। वैसे यहां पर जो टैक्सेस वगैरह है उसे आप इग्नोर कर दे, आप फिलहाल ये जो कन्वर्जन है इसे सीखने की कोशिश करें। वो ऑब्वियसली टैक्स भारत में अलग होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग होगा, तो रेट का फ्लक्चुएशन उस तरह से होगा, मार्केट डिमांड पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, हम सीधे तौर पर ये देखना चाहते हैं कि ये कन्वर्जन हम किस तरह से करेंगे। एक डायरेक्ट कन्वर्जन अगर हम करना चाहें तो वो डायरेक्ट कन्वर्जन किस तरह का होगा। यहां पर फिलहाल जो रिलेशन है डॉलर और रुपीज के बीच, वो रिलेशन कुछ इतना है, $1 में 75 रुपया होता है। और यूएस मार्केट में हम जैसे लेंथ वगैरह के लिए एसआई यूनिट यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए, और फिर मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एसआई यूनिट यूज नहीं होता है, एफपीएस सिस्टम यूज होता है। तो लेंथ नॉर्मली वहां पर इन जनरल केस लेंथ को फीट में मेजर किया जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे इसमें कन्वर्ट करना होगा। ये रिलेशन तो हमने देख लिया, ये रिलेशन $1 में 75 रुपए होता है और मीटर और फीट के बीच ये वाला रिलेशन है। तो फिर इसे चलिए सॉल्व करते हैं। 2460 रुपीज पर मीटर, सेम तरीका है पिछला प्रॉब्लम जैसे हमने सॉल्व किया था। तो यहां सबसे पहले रुपीज को हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर में रुपीज और रुपीज के साथ डॉलर का रिलेशन है, तो न्यूमरेटर में डॉलर। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो यहां से रुपीज तो कैंसिल हो गया, अब मीटर को कैंसिल करना है, मतलब मीटर अभी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में मीटर को लाना होगा, और मीटर के साथ फीट का रिलेशन है तो फीट रहेगा डिनोमिनेटर में। 3.28 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट के तौर पे बचा हुआ $1 पर फीट। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2460 इसे हम 75 से डिवाइड करेंगे, सो 3, 5, 22, 1 और यहां पर 2, 0, 2, 150, 60, यहां पर डेसिमल पॉइंट, यहां पर 0 आ गया, और 75 इंटू 8 इज इक्वल टू 600। ओके, सो 75 इंटू 32.8 इज इक्वल टू 2460। अब देखिए 3.28 और यहां 32.8, तो ऑब्वियसली ये 10 होगा। तो फिर 10 इंटू 1 इंटू 1, सो 10
डॉलर पर फीट। सो 2460 रुपीज पर मीटर या सो 2460 रुपीज पर मीटर इज इक्वल टू $10 पर फीट। तो आई होप कि इस तरह के कन्वर्जन अब आप कर पाएंगे, आपके लिए आसान होगा इस तरह का कन्वर्जन करना यूनिटी ब्रैकेट मेथड से। तो अब अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ बात करेंगे, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।